Hello everyone, I am Sakshi and today we will do The Little Girl chapter number 3, that is written by Catherine Mansfield and that is taken from your 9th class Behind book. Students, in previous video I have told you the whole summary of Little Girl chapter. I hope you all have watched that video. If you haven't watched that video, first go and watch that video of part 1, Little Girl. Okay students, yesterday we read about little girl. Little girl name is Kezia. Kezia जो होती है वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। कैसे उसका प्यार जो है, कैसे उसका डर जो है प्यार में कन्वर्ट हो जाता है अपने फादर के लिए। तो जितना हमने कर लिया था उससे थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। स्टूडेंट की केजिया जो है एक बहुत ही लिटिल गर्ल है और वो जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है। उसके फादर जब भी ऑफिस जाते हैं उसे जो है उसके रूम में एंटर करते हैं केजिया के, उसे किस देते हैं और केजिया जो है उन्हें गुड बाय बोलती है। तो जैसे ही उसके फादर जिस भी कैरेज में जाते हैं, चाहे वो घोड़ा गाड़ी बोला जाता है, घोड़ा गाड़ी बोला जाता था कैरेज को, जैसे वो जाते हैं उस घोड़ा गाड़ी की आवाज कम होने लग जाती है, मीन्स फेंट होने लग जाती है। तो केजिया को बहुत ही चैन की सांस आती है कि अच्छा हो अब तो पापा चले गए, मैं मजे से रहूंगी। जैसे ही इवनिंग में उसके पापा घर पे आते हैं वो ऐसे शाउट करते हैं, वेयर इज माई टी, वेयर इज द न्यूज़पेपर, कम 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 एंड ब्रिंग माई टी इन माई ड्रॉइंग रूम, न्यूज़पेपर हैजंट केम येट। तो वो अपने पापा की इतनी लाउड वॉइस देख करके भी डर जाती है। तो केजिया की मदर कहती है, केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल देन कम एंड टेक ऑफ योर फादर शूज। वो जैसे तैसे डरते हुए अपने लॉबी को क्रॉस करते हुए ड्राइंग रूम में जाती है और अपने फादर के जो है आराम आराम से जाके शूज उतारने लगती है। तो उसके फादर जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं इतने, और उनके फेस पर जो है स्पेक्स लगा होता है ऐसे, वो उसको ऐसे देखते हैं और वो ऐसे डर जाती है देख करके। तो उसके फादर बोलते हैं, केजिया आज आपने कोई शैतानी तो नहीं की, आर यू गुड गर्ल टुडे? तो वो क्या बोलती है, वो कहते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज गुड गर्ल रही हो? तो बोलती है आई डोंट नो। तो उसके फादर कहते हैं व्हाई आर यू स्टटर? स्टटर का मीनिंग होता है हकलाना। स्टटर का मतलब होता है हकलाना। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम स्टटर क्यों कर रही हो? अगर तुम स्टटर करोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। तो फिर वो बोलती है कि फिर उसके फादर पूछते, वो कहती है आई डोंट नो। फिर वो ऐसे खड़ी रहती है मरियल सी शक्ल बना के। तो उसके फादर अपनी मदर को कहते हैं, मीन्स केजिया की दादी को बोलते हैं, मम्मी आपने इसको कुछ सिखाया नहीं है क्या? ऐसी मरियल सी शक्ल बना करके खड़ी हुई है जैसे अभी की अभी सुसाइड करेगी। तो फिर क्या हुआ, वो कहते हैं उसे आओ और ये जो है कप मैंने पी लिया है, मतलब कप ऑफ टी जो है लेकर के आराम से लेकर के जाओ। जैसे ही वो आती है कप ऑफ टी लेने, तो उसे अपने फादर्स के हाथ इतने बड़े बड़े लगते हैं और जब वो यौन करते हैं तो उसे फादर का फेस भी बहुत बड़ा बड़ा लगता है। तो जब वो अपने फादर के बारे में सोचती है तो उसे वो जो है एक घोस्ट की तरह लगते हैं, एक दानव की तरह आप बोल सकते हो लगते हैं। तो फिर होता क्या है, एक दिन जो है केजिया जो है वैसे तो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती। संडे के दिन में केजिया की दादी जो ग्रैनी है वो केजिया को कहती थी, बेटा जाओ नीचे जाओ और अपने जो है मम्मी पापा के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जैसे ही केजिया नीचे जाती है वो देखती है कि मदर जो है वो तो रीडिंग कर रही है और पापा जो है अपना सोफे पे लेटे हुए हैं, अपने फेस पे हैंकरचीफ रख के, मीन्स हैंकी रख करके वो लेटे हुए हैं। तो वो वहीं पे आराम से जाके स्टूल के ऊपर बैठ जाती है और अपने पापा को ऐसे स्टेयर करते रहती है। एकदम से उसके पापा की आंख खुलती है, वो कहते हैं व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, यू लुक लाइक एन आउल। तुम जो है एक उल्लू की तरह लग रही हो, मुझे ऐसे स्टेयर मत करो, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, केजिया को एक दिन बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और कोल्ड की वजह से केजिया को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते, उसे घर पे ही रखते हैं ताकि इन्फेक्शन दूसरों को ना फैल जाए। तो केजिया की दादी कहती, बेटा नेक्स्ट वीक आपके पापा का बर्थडे आ रहा है तो आप अपने पापा के लिए ना कुछ गिफ्ट, एक कुशन गिफ्ट कर दो उन्हें। तो वो कहती चलो
ठीक है, वो क्या करती है, एक येलो सिल्क का जो है कपड़ा लेती है, उसकी 3 साइड सिल देती है, 4th साइड सिल नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है इसमें कुछ डालने के लिए, फिल करने के लिए भी तो चाहिए। वो देखती है दादी तो बाहर जो है अपना ग्राउंड में है, तो फिर वो क्या करती है, मतलब गार्डन में है दादी, तो फिर वो क्या करती है, इधर उधर रूम में जाती है, देखती है पेपर्स पड़े हुए हैं, तो पेपर्स को क्या करती है, लाती है, टीयर अप करती है और कुशन में फिल करके उसकी 4th साइड भी सिल देती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ up to 4th paragraph we have already done in our previous video. Today we will do our 5th paragraph. Let's see what happened. आगे क्या होता है, उसका गिफ्ट उसके फादर को पसंद आता भी है या नहीं आता, या सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। Let's see. Laboriously with a double quotation, laboriously means बहुत ही ज्यादा मेहनत से, with a double quotation the little girl stitched 3 sides. डबल कोटन के साथ उसने बहुत मेहनत से उसकी तीनों साइड सिल दी। बट व्हाट टू फिल इट विथ, वो कहती है बट मैं इसमें क्या फिल करूं, दैट वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है भाई क्या फिल करूं। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, ग्रैंडमदर तो गार्डन में है, एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। वंडर्स होता है, वंडर्ड मींस वेंट बाय चांस, वंडर्ड अब वो क्या करती है घूमने के लिए, वंडर्ड मीन्स बाय चांस अपने मदर के बेडरूम में घुस जाती है, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स और पेपर, स्क्रैप्स स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स एंड papers, clothes or you can say that papers. Okay. अब वो क्या ढूंढने के लिए निकल जाती है। On the bed table she discovered a tore him. अब वो देखती है बेड की टेबल पे जो है कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, वो उन्हें उठाती है एंड tore him मतलब tore them मतलब उन्हें फाड़ देती है। into tiny pieces, tiny मतलब छोटे छोटे pieces में, and stuffed her case, then sewed up the 4th side, और उससे जो है स्टफिंग कर देती है और 4th साइड को भी सिल देती है। That night there was a huge and cry in the house. Huge and cry means angry protest. Huge and cry means angry protest. ओके स्टूडेंट, तो अब होता क्या है, बहुत बड़ा युद्ध इन द सेंस मतलब बहुत गुस्सा होते हैं, एक थोड़ा प्रोटेस्ट, नीचे से आवाजें आने लग जाती है उसे, ठीक है। इन द हाउस, घर में से जैसे लड़ाइयों की आवाजें आती है ना, वैसी आवाजें आने लग जाती हैं। Father's great speech for the port authority had been lost. कि फादर की जो है एक बहुत ग्रेट स्पीच थी, पोर्ट अथॉरिटी में उन्होंने देनी थी, वो गुम हो गई है। रूम्स वर सर्च, सब रूम्स में देखा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से जो वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए रखे गए थे उनसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Finally उसकी मदर जो केजिया के रूम में जाती है, केजिया कि तुमने कहीं पेपर तो नहीं देखे हमारे रूम में। केजिया is saying, oh yes, she said. उसने कहा yes देखिए, I tore them up for my surprise. मैंने तो उन्हें फाड़ दी अपने सरप्राइज के लिए। उसकी मदर ने what? Screamed mother, चिल्लाई उसकी मदर। Screamed means चिल्लाना। Come straight down to the dining room this instant. अभी के अभी चलो, नीचे चलो, डाइनिंग रूम में चलो तुम। And she was dragged down to where father pacing to and fro. To and fro means इधर उधर। To
ड्राइंग रूम में ले करके जाती है। एंड शी वॉज ब्रेक डाउन टू वेयर फादर पेसिंग टू एंड फ्रो हैंग्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके फादर के हैंग्स कहाँ थे, उसकी बैक पर थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। अब क्या हुआ, उसकी मदर जो है फटाफट एक्सप्लेन कर देती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो खड़ा होता है और अपने बच्चे को मीन्स केजिया को ऐसे घूर रहा होता है। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? फिर वो स्टटर करने लगी, नो शी विस्पर्ड, मतलब आराम से, नो मीन्स मैंने नहीं किया। मदर, उसने अपनी मदर को बोला, केजिया के फादर ने अपनी मदर को मीन्स केजिया की दादी को बोला, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। इसे जो है रूम में ले जाओ और उस चीज को लेकर के आओ। इसने क्या करा है, ठीक है। अब क्या होता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो क्या होती है, ऊपर जाती है अंधेरे कमरे में बैठ करके रोने लग जाती है जोर जोर से। देन फादर केम इनटू द रूम, फिर उसके फादर उसके रूम में आते हैं एक रूलर लेकर के। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करूंगा। वो कहती है, ओ नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब वो अपने अपने ऊपर जो है बेड क्लोथ्स जो शीट होती है वो डालने लग जाती है, छुपने लग जाती है कि मुझे कुछ मत कहो। ही पुल्ड देम असाइड, उसके फादर सारी जितनी चादर होती है सबको हटा देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर, कहते हैं यहीं बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस, और कहते हैं अपने हैंड्स आगे करो, तुम्हें एक बार जरूर सिखाना पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, किस लिए सिखाना पड़ेगा कि जो चीजें तुमसे रिलेट नहीं है, तुम्हारी नहीं है, उन चीजों को तुम टच ना करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कहती है बट ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक आर्म, उसके फादर उसकी नहीं सुनते, बहुत गुस्से में होते हैं और एकदम से उसके केजिया के पाम पे रूलर मार देते हैं। आवर्स लेटर, मतलब कई घंटे लेकर, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन शॉल, उसकी अब घर में पिटाई होती है, मम्मी पापा गुस्से में तो कौन चुप कराता है, दादी चुप कराती है ना, दादी उसे ऐसे शॉल में रैप करती है, उसे हक करती है। एंड रोक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, उसे शॉल में रैप करके, रॉकिंग चेयर होती है जो हिलने जुलने वाली ऐसे आगे पीछे होने वाली चेयर होती है, उसके ऊपर लेकर के अपना रैप करके बैठी हुई है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जो है उनकी बॉडी से चिपकी हुई है, उनको हक कर रखा है। उसकी दादी ने केजिया को हक कर रखा है और केजिया ने भी उनको हक कर रखा है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड, वो कहती है कि भगवान ने जो है फादर्स क्यों बनाया है, सोब्ड मतलब ऐसे सिसकियां लेते हुए बोल रही है। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, उसकी दादी कहती है बेटा सो जाओ, ये सब कुछ तुम भूल जाओगी मॉर्निंग तक। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो कहती मैंने फादर को एक्सप्लेन करने के बहुत ट्राई करा, बट वो इतने ज्यादा अपसेट थे, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बट केजिया नहीं भूलती। नेक्स्ट टाइम शी saw him and quickly put both hands behind her back and a red colored flew into her cheeks. तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखते हैं, उसके वो दोनों हाथ एकदम से ऐसे कर लेती है और उसके चीक्स जो हैं रेड होने लग जाते हैं डर की वजह से। द मैकडोनल्ड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, मैकडोनल्ड्स ये जो है खाने वाला मैकडी बर्गर वाला वो नहीं है। मैकडोनल्ड्स जो है, मैकडोनल्ड्स फैमिली है जो केजिया के नेबर में रहती है। लिव्ड नेक्स्ट डोर, मीन्स नेक्स्ट डोर पे ही रहती है, नेबर है उसके। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 चिल्ड्रन हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर इज मैकडोनल्ड्स अंकल एंड देयर 5 चिल्ड्रन एंड दे हैव 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। अब वो फेंस पे खड़ी होकर के देख रही है, ये होती है फेंस, एक रेलिंग जिसे बोला जाता है।
चिल्ड्रंस गेम, बच्चों का गेम होता है जो बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, फादर जो है अपने बेबी के साथ खेल रहे हैं और माओ जो है उनके शोल्डर पर बैठी है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन इट्स कोट, और दो लिटिल छोटे उसके बच्चे उन्होंने उसके कोट को पकड़ा हुआ है। ran round and round the flower beds shaking with laughter, वो सब गोल गोल खेल रहे हैं, मजे से खेल रहे हैं और हंस भी रहे हैं। Once she saw the boys turn the hose on him, hose मतलब होता है पाइप, जिसे पानी का पाइप बोलते हैं, hose on him and he tried to catch them laughing all the time। एक लॉन्ग रबर प्लास्टिक का पाइप होता है, उसे बोला जाता है होज। अब वो देख रही है कि बॉयज ने क्या करा है, पानी का पाइप लेके मैकडॉनल्ड्स अंकल के ऊपर गिरा दिया है, बट फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रहे और हंस रहे हैं सब ऑल द टाइम, मतलब पूरा टाइम वो हंस ही रहे हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वाज अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने डिसाइड करा अरे ये तो बहुत तरह के पापा होते हैं, सिर्फ मेरे पापा जैसे सारे पापा गंदे थोड़ी होते हैं, पापा तो बहुत तरह के होते हैं। Secondly, one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। अचानक होता क्या, वो और उसकी मदर और केजिया की मदर और केजिया की ग्रैनी की हॉस्पिटल में जाते हैं बिकॉज केजिया की मदर बीमार हो जाती है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। अब घर में कौन बचता है, केजिया बचती है। विद अलाइज द कुक, एलिस जो है उनकी कुक है उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पूरा दिन तो निकल गया आराम से, जब एलिस जो है उसको बेड पे सुलाने के लिए जाती है वो एकदम से डर जाती है। What I will do if I have a nightmare, वो कहती है अगर मेरे को नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर मीन्स जो सपने आते हैं रात में आएगा तो मैं क्या करूंगी। She asked, उसने पूछा I often have nightmares, मेरे को नाइटमेयर्स अक्सर आते हैं। And then Granny takes me to her bed, और फिर जब मुझे नाइटमेयर आता तो ग्रैनी जो है मेरी दादी जो है मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं। I can't stay in the dark, it all gets whisper, वो कहती है मैं नहीं सो सकती ऐसे रात में अंधेरे में, मुझे जो है अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। विस्परिंग मीन्स अजीब अजीब सी आवाजें आती, स्ट्रेंज नॉइज। स्ट्रेंज नॉइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस। एलिस ने कहा बेटा सो जाओ तुम। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसकी सॉक्स उतारी एलिस ने। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पाप। पुअर पाप को कहती है चिल्लाना मत तुम, नहीं तो तुम्हारे पापा जाग जाएंगे तुम्हारे चिल्लाने से। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, तो सो जाती है, सोते हुए फिर वापस से उसको वही नाइटमेयर आता है जो उसको डेली आता है। द बचर विद द नाइफ, बचर होता है कसाई जिसे बोलते हैं, वो नाइफ एंड अ रोप, नाइफ और रोप लेकर के आता है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। अब क्या हुआ, वो नाइफ और लेकर के आता है उसे और रोप लेकर के आता है किसके पास, केजिया के पास। वो वहीं के वहीं खड़ी रहती है, ठीक है। शी कुड नॉट स्टैंड स्टिल, वो ना तो खड़ी हो पा रही है ना वो मूव कर रहा है। ड्रेडफुल स्माइल के साथ कसाई आया है नाइफ लेकर के, रोप लेकर के, ठीक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो ना तो मूव कर पा रही है ना ही खड़ी हो पा रही है। क्राइंग आउट मीन्स चिल्ला रही है वो सपने में ही। ग्रैंडमा ग्रैंडमा शी वॉक शिवरिंग टू फादर्स बिसाइड हर बेड। अब वो जो है शिवरिंग करने लग गई है, मीन्स कांपने लग गई है। अ कैंडल इन हिज हैंड, अब वो उठती है देखती है फादर के हैंड में क्या है, कैंडल है, और वो उसके बेड के पास ही है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो कहते क्या हुआ भाई। ओ अ बचर नाइफ आई वांट ग्रैनी, कहती वो बचर वो नाइफ आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। अब वो क्या करता है,
कैंडल को जो है ब्लू आउट मीन्स ऑफ कर देता है और क्या करता है, अपने बेड डाउन होता है, केजिया को उठाता है अपनी आर्म्स में और उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। अ न्यूज़पेपर गोज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। बेड पर न्यूज़पेपर फैले होते हैं, वो सारे न्यूज़पेपर को साइड कर देता है। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और आराम से केजिया को सुलाता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके फादर खुद भी केजिया के साथ लेट जाते हैं। half asleep still, she crept close to him. अब half asleep still with the butcher smile all about her it seemed, she crept close to him. अब उसे जो है, अब वो होती तो आधी नींद में, उसे वही बचत की स्माइल दिखाई दे रही होती है, वो एकदम से क्या अपने फादर के पास आ जाती है। स्नगल का मीन्स होता है हक करना, स्नगल। वो जो है अपने पापा को हक कर लेती है। हर हेड अंडर हिज आर्म, उसकी आर्म्स के नीचे अपना हेड डाल करके हक करती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जो है कुछ अंधेरा मैटर नहीं करता था। शी ले स्टिल, वो लेटी हुई है बिकॉज उसके फादर उसके साथ है, तो उसे करने की क्या बात है। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा कि तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, मेरे लेग्स से रब कर लो, गर्म हो जाएंगे, तुम्हें वार्म फील होएगा, अच्छा लगेगा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। यूजुअली होता क्या है, फादर जो है वो बाद में सोते हैं, बच्चे पहले सो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या था, उसके फादर बहुत ज्यादा थके हुए थे, उसके फादर सो गए और बहुत ज्यादा थके हुए थे, केजिया से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसने फादर को हक कर रखा है, उसके अंदर ना फनी फीलिंग आ रही है। पुअर फादर, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। हाँ, कहती कि माना कि भाई वो ग्रैंड मदर से, मेरी ग्रैनी से जो है हार्ड है, बट वो नाइस है। उसे लगने लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरे फादर नाइस हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। उसने कहा कि मेरे फादर जो हैं डेली वर्क पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर थके हुए आते हैं, इसलिए मेरे फादर जो हैं वो थोड़ा एंग्री हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बट मेरे फादर को मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह इतना टाइम नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो मेरे फादर भी मेरे साथ खेलेंगे, उसे ऐसी ये फीलिंग आ रही है अंदर से। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने कहा कि मेरे पापा ने मेरे को जो रूलर इसलिए मारा था क्योंकि मैंने उनकी जो स्पीच थी, ब्यूटीफुल राइटिंग थी, वो फाड़ दी थी। शी स्टिर्ड सडनली एंड साइड, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर वे। अब वो क्या करती है, अपनी साइड को ना चेंज करती है, उसके फादर पूछते हैं, कहते बेटा क्या हुआ, अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना। वो कहती ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट। कहती मेरा हेड जो है आपके हर्ट पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती थी उसकी धड़कन। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है फादर। मीन्स वो उससे प्यार से ये भी बोल रही है कि फादर आपका कितना बड़ा दिल है। मीन्स आज उसे पता लग गया